में साय सरकार के 9 विधायकों ने ली शपथ। मौके पर सीएम समेत पूर्व सीएम भी रहे मौजूद। साय सरकार में विधायकों ने ली शपथ। दंतेवाड़ा में जल नल योजना का हाल बेहाल। डबल इंजन सरकार से बढ़ी जनता की उम्मीद। भूपेश बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना। नए विधायकों के मंत्री बनने पर की तीखी टिप्पणी। पति ने बेरहमी से की गर्भवती पत्नी की हत्या। गला दबाकर उतारा मौत के घाट। पत्नी ने गर्भवती पत्नी की हत्या। भारतीय किसान संघ ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों की समस्या को लेकर उठाई आवाज। भारतीय किसान संघ ने समस्याओं से कराया अवगत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आज सुबह सभी मंत्रियों ने गवर्नर हाउस में एक एक करके शपथ ग्रहण किया। मंत्रियों में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा ने शपथ ली। वहीं राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई विधायक मौजूद रहे। दंतेवाड़ा में नल जल योजना का हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। दरअसल 2 साल पहले पाइपलाइन बिछाया गया था, लेकिन आज तक एक भी बूंद पानी नहीं आया। कहा जा रहा है कि केंद्र से टकराव के कारण महत्वाकांक्षी योजनाओं का बंटाधार हो रहा है। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कई जगह काम अधूरा छोड़ दिया है। विभाग का कहना है कि उनके पास बजट नहीं है। वहीं डबल इंजन सरकार से जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रायपुर में भाजपा ने 9 विधायकों को मंत्री बनाया है, जिसमें नए चेहरे ज्यादा हैं और पुराने चेहरों को कम जगह मिली है। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो पहली बार जीते हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। वहीं बहुत सारे चेहरे जिन्होंने सूट सिलाकर रखे थे वो धरे के धरे रह गए। हमको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके सब काम करेंगे तब उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी तो सभी मंत्रियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अब जब पहली बार जीते हैं वो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो फिर यहाँ मंत्री बने तो इसमें कौन सा आश्चर्य होना चाहिए। मीटिंग है, कल जा रहा हूँ। वो तो समीक्षा करने के काम आप लोगों का है। बहुत सारे जो चेहरे हैं जो सूट सिला के रखे थे वो धरे के धरे रह गए। सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके से आरोपी पति फरार है और वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल चांदनी थाना क्षेत्र के महूली गांव का निवासी आरोपी कमलेश्वर शराबी प्रवृत्ति का था। ऐसे में आए दिन शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। वहीं 20 दिसंबर की रात शराब के नशे में आरोपी घर पहुंचा और अपनी गर्भवती पत्नी से लड़ाई करने लगा। लड़ाई ज्यादा बढ़ने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि आरोपी और मृतका का 2 साल पहले ही प्रेम विवाह हुआ था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चांदनी बिहारपुर पुलिस को एक मर्डर की सूचना मिली, जिस पर पुलिस जो है वो ग्राम महूली पहुंची। जांच में यह पता चला कि कमलेश व लीलावती ने 2 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। कमलेश जो है वो आदतन शराब पीने का आदी था। घर में शराब पीने को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। कल रात कमलेश जो है वो ज़्यादा शराब पीकर आया और घर में लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी दरमियान उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। जांच में पता चला है कि लीलावती जो है वो 6 माह की गर्भवती है। इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है और आरोपी अभी फरार है, जिसको पकड़ने हेतु तो पुलिस ने जांच टीम भेज। भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिलासपुर के विभिन्न तहसीलों के किसान कार्यकर्ताओं और जिला समिति के समस्याओं को लेकर 6 बिंदुओं में ज्ञापन SDM को सौंपा है। इसमें धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक ताल अनिवार्य करना, धान खरीदी की मात्रा बढ़ाना और खराब मौसम के कारण टोकन का बढ़ाए जाने के साथ समय बढ़ाया जाना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा अस्थायी कनेक्शन को स्थायी करना, जिले में कार्यरत कृषक मित्रों को मानदेय अविलंब दिया जाना जैसी मांगे की गई हैं। भारतीय किसान संघ एक गांव से लेकर केंद्र तक राष्ट्रव्यापी संगठन है। तो हमारा हर महीने बैठक होता है। बैठक में किसानों के द्वारा विषय जो आता है, सुझाव, मांग, उसको लेकर हम हर महीने कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आते हैं। जिसमें इस महीने का था धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक काटा तौल। दूसरा है धान खरीदी बढ़ गया है तो टोकन बढ़ाया जाए। तीसरा है कृषक मित्र कार्यरत है 335 जिले में, उनको 2 साल से मानदेय नहीं मिला है, उसे तत्काल दिया जाए। विद्युत मंडल का शिकायत है कि वो हमको अस्थायी कनेक्शन दिए 4-4 साल हो गया, उसको स्थायी किया जाए और सर्वे कर ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए।
उसके बाद है ग्रीष्मकालीन धान किसान बोते हैं और सरकार उसको समर्थन नहीं करती, लेकिन हम जब बोते हैं तो हमें बीज चाहिए। बीज रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नव विधायकों के मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनमें सभी चेहरे लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे। वहीं खुद की जिम्मेदारी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें 90 विधायकों को संरक्षण देना है, पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलना है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा, राज्य में पैसे की जरूरत बढ़ेगी, जिसका बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर निराकरण किया जाएगा। नए पुराने में नए ऐसे कोई नहीं है, संगठन में वर्षों से काम करते रहे और लंबा अनुभव संगठन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल कोई नया चेहरा है। संगठन में अन्य स्थानों पे लोग पदाधिकारी की हैसियत से काम किए हैं, तो अब चौधरी है, कलेक्टर की हैसियत से काम किया है, पहली बार जीता जरूर है मगर उसके पास व्यापक अनुभव है। ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। मेरी भूमिका अब विधानसभा के अंदर और बाहर हमारे 90 विधायकों के संरक्षक के नाते उनका संरक्षण देना और छत्तीसगढ़ विधानसभा की गरिमा को और ऊपर उठाते हुए विधानसभा में विधायी काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, छत्तीसगढ़ सरकार के विकास के कामों में गति आए, इस विषय पर ध्यान रहेगा। और अब पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर निष्पक्ष भाव से काम करना। एआईसीसी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज रायपुर पहुंची। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आज 1 दिवसीय धरने में हम सभी शामिल होंगे। सूरजपुर के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अवैध धान से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वाहन को राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया, जिसमें 64 बोरी अवैध धान बरामद किए गए। दरअसल सूरजपुर के सीमावर्ती क्षेत्र बिहारपुर में संदिग्ध हालत में एक पिकअप वाहन दिखा, जिसे तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम ने रुकवाकर जांच की, जिसमें 64 बोरी धान पाए गए। वहीं वाहन चालक के पास धान की कोई भी वैध दस्तावेज बरामद नहीं हुए, जिससे दूसरे राज्य से धान लाकर सूरजपुर में खपाने की आशंका जाहिर हुई। ऐसे में पिकअप वाहन को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंतर्राज्यीय दूसरे जिले से धान मत आया, दूसरे प्रदेश से धान मत आया, इसके लिए हम लोगों ने अंतर्राज्यीय बैरियर बनाया हुआ है। तो इसी कार्यक्रम में हमारा जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर से लगता है बिहार को, वहाँ पे हमारा एक टीम है। तो उस टीम के द्वारा कल आज सुबह जो है एक पिकअप में 64 बोरा धान वहाँ जब्त किए हैं और जब उससे पूछताछ किए तो उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था। तो निश्चित रूप से यह जो है दूसरे राज्य मध्य प्रदेश से लाकर यहाँ खपाने के नियत से यहाँ पे लाया जा रहा था। सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके से आरोपी पति फरार है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई। दरअसल चांदनी क्षेत्र के महुली गांव का निवासी आरोपी कमलेश्वर शराब प्रवृत्ति का है। चांदनी बिहारपुर पुलिस को एक मर्डर की सूचना मिली, जिस पर पुलिस जो है वो ग्राम महुली पहुंची। जांच में यह पता चला कि कमलेश व लीलावती ने 2 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। कमलेश जो है वो आदतन शराब पीने का आदी था। घर में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।